खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा इन तमाम दुनिया के लिए, इन खुले होने के लिए खुदा। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम के लिए शुक्र हो खुदा। तेरा शुक्र हो तेरी मौजूदगी के लिए खुदा, तेरी बरकत के लिए खुदा, तेरी नौकरी के लिए खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे खुले आसमान के लिए तेरा शुक्र गुजार है खुदा कि तू यहाँ मौजूद है खुदा। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन। तू भला है, तेरी शफकत अपनी है खुदा, हम सबसे प्यार करता है खुदावन। तेरे इस प्यार के लिए तेरा शुक्र गुजार है खुदा, इस तंदुरुस्ती के लिए है खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। आज के कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। ऐ खुदा तुम्हारे दिलों की जमीन को नरम करना है खुदा, ताकि तेरे कलाम का बीज जो हमारी जिंदगी में बोया जाए वो है खुदा 30 साल पर जो उगना फल है खुदा। हमारा दिल है खुदा, हमारी जिंदगी तेरे कलाम के वसीला से खुदा तब्दील हो है खुदा। हमारी जिंदगी में तेरी बरकत ठहरे है खुदा, और ये बरकत हमारे घरानों में है खुदा, इन पे हो है खुदा। और खुदा तेरी बरकत हमारे घरानों में कायम रहे खुदा, हमारी जिंदगी में कायम रहे खुदा, हमारी औलाद पे कायम रहे खुदा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तेरे आसपास से खुदा तेरा पूरा घराना तेरा शहर बच जाएगा खुदा। वो है खुदा हमें रास्ता लगाए खुदा, ताकि खुदा ये कलीसिया और खुदा ये घराना है खुदा बरकत पाए खुदा, और खुदा हमेशा की जिंदगी पाए खुदा, क्योंकि हमेशा की जिंदगी है खुदावन तेरे पास है खुदा। तू है खुदा हर चीजों पे अफजल खुदावन है खुदा, ये तेरा फजल है खुदावन कि तूने है खुदा हमें बख्शा है खुदावन। हम नहायत दिल से तेरा शुक्रगुजार है खुदा। हम अपने हुजूर है खुदा तेरे हुजूर झुकते हैं खुदा, अपने लोगों को खोले हैं खुदा, तुम्हारे लोगों को छुए है खुदावन, तो हमें ब्लेस करे खुदावन, जो हमें अपने कलाम को पढ़ने की है खुदा, उसको समझने की है खुदा, और उस पे अमल करने की है खुदा, कुछ कुव्वत दे खुदावन क्योंकि खुदा जो तू कुव्वत बख्शता है खुदा तो हम ताज़ा दम होते हैं, हमारी रूह ताज़ा दम होती है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। हम तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं खुदा, क्योंकि तू सब नामों से आला है खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र है। हालेलुया, अपने सरों को झुकाए रखें खुदा, तेरा शुक्र हो। हमारे दरमियान अंकल रियाज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने कलाम के लिए दुआ करें। आइए हम कलाम के लिए दुआ करें, अपने हाथों को बुलंद रखें और अपने होठों को खोलें, खुदा से दुआ करें क्योंकि खुदा यहाँ मौजूद है। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए, आज की इस घड़ी के लिए खुदावन। तूने अपने कदमों में आने के लिए खुदावन फजल बख्शा है, रहम किया है, और खुदावन जितने लोगों ने इस वक्त तेरे हुजूर में अपने दिलों को उंडेला है, अपने सरों को झुकाया है, एक एक के लिए खुदावन रिहाई, बख्शिश, शिफा, खुशहाली मांगता हूं खुदावन। आज जब खुदावन, आज खुदावन बड़ा दिन है, और बड़े दिन के नाम सदियों से याद किया जाता है। हाँ खुदावन, इस बड़े दिन को आज तू हम सब की जिंदगी में बड़े और अजीब काम करना खुदावन। जो खुदावन अपनी जायज जरूरियात, अपनी जायज ख्वाहिशात लेकर तेरे हुजूर झुके हैं, हाँ खुदावन एक एक को तेरे सामने लाता हूँ, तेरे पाक मरवा पर लाता हूँ। हाँ खुदावन बरकत बख्श दे, रहम कर दे। हाँ खुदावन तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। हाँ खुदावन हमारे गुनाहों, तकसीरों और नालायकियों, खुदावन बदकारियों की तरफ नहीं, बल्कि अपने रहम को देखते हुए, अपने बेटे की सलीब को देखते हुए आप खुदावंद हम सब पर रहम करता है। आप खुदावंद अपने बेटे के पाक लहू से धोकर एक एक जिंदगी को आज नहीं बनाना खुदावंद, एक एक का खुदावंद तेरा फजल, रहम, तरस कायम रहे खुदावंद। आप खुदावंद विनती करता हूँ जितने घराने
खुदा जिस वक्त तेरे हजूर हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने लोग खुदावंद किसी भी वजह से शैतान के बहकावे की वजह से या खुदावंद किसी और वजह से तेरे हजूर नहीं आ सके, हाँ खुदा उनके लिए मिन्नत करता हूँ आइंदा को उनके दिलों को खुदा नरम करना और खुदा तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए। हाँ खुदावंद तेरे खादम को जो खुदा हमारा उस्ताद और खुदा तेरा शागिर्द है, मिन्नत करता हूँ खुदा अपने खादम को मसा कर आज जो तू अपनी उम्मत से कहना चाहता है, तेरा खादम सिर्फ वही लफ्ज कहे जो तू कहना चाहता है। उसकी जुबान को, उसके जहन को, उसके होंठों को आप खुदावंद अलग करते हैं, तेरे हो तेरा मसा तेरी जुबान चाहते हैं ताकि तू डायरेक्ट खुदावंद अपने लोगों से हम कलाम हो सके। आप खुदावंद जितने लोग यहाँ पर बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, किसी परेशानी मुश्किल में है, आज खुदावंद तेरे खुदावंद पाक नाम से सबको रिहाई मिल जाए। आप खुदावंद आजाद 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 हो जाए। आज का तेरा ताया हुआ पाक कलाम एक एक की जिंदगी में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आप खुदावंद तेरे सारे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए खुदावंद तेरा शुक्र झुकते और एक बार फिर तुझ बात को सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सारी कायनात में आसमान और जमीन में इस लायक है कि तेरे सामने झुका जाए और तेरी प्रस्तिश की जाए। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद इतनी बदकारियों के बावजूद, इतनी नालायकियों के बावजूद, इतनी तकसीरों के बावजूद तू हमारा बाप है और हम पर रहम करता है। आप खुदावंद हमारे गुनाहों की कसरत को नहीं देखता, अपने रहम और फजल को देखते हुए अपने नाम की खातिर हमें खुदावंद रिहाई बख्शता है। हाँ खुदावंद आजाद 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 कर दे खुदावंद हर एक को उसकी परेशानियों से, उसकी बीमारियों से, उसकी लाचारियों से, उसकी कमजोरियों से। हाँ खुदावंद मीटिंग का बाकी हिस्सा तेरे हाथ में लेता हूँ और खुदावंद जिस तरह अभी तक तूने सहता की, हाँ खुदावंद आइंदा प्रोग्राम में तेरा फजल हम पर इसी तरह रहे और तेरा देना हाथ हमें बचाए रहे। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बुजुर्ग कादर कुदूस यीशु नाम में, आमीन आमीन। आया अपने योग पे तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। आए आपकी भरपूर तारीफ में खुदावंद की खातिर बजावत हो हालेलुया। हाथों को हलाते हुए हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। इससे पहले कि मैं कलाम के हिस्से को शुरू करूं, आप जानते हैं कि यहाँ पर माइक लगा हुआ है, ये मूवी बन रही है और बच्चे की तरफ उधर जा रहे हैं, उधर आएंगे। तो भाई बाकी आप कलाम सुनना चाहते हैं? कितने लोग कलाम सुनना चाहते हैं? तो फिर ये अपने बच्चों को कंट्रोल करें और आप अपने पास इन्हें बैठाएं, ताकि क्योंकि जब बच्चे इधर उधर होते हैं तो फिर ज़हन बढ़ जाता है, तो वो बात जो कई दफा ज़हन से निकल जाती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को अपने पास बैठाएं और उनको इधर उधर, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, यहाँ पर आप उन पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये चर्च अगर अभी आप उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो कभी भी नहीं सीखेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। आज इस बात को बाइबल मुकद्दस में से सीखने, मैं भी आपके साथ खुदा का कलाम सीख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर इश्तिहार, क्योंकि मेरा जो भी बयान होता है वो एक हफ्ता पहले फेसबुक पर चलता है, तो ये जो आज का बयान था वो औरत की नस्ल से है। मैं चाहूंगा कि भाई यूनस आगे आ जाए और ये माइक जो है उनको दे दे, बाइबल पढ़ने वाली का है, बाइबल उनको दे दी। और आज इस बात को
बाइबल मुकद्दस में से सीखना है वो बड़ा खास टॉपिक है। बराबर मेहरबानी मैंने कहा था कि बच्चों को कंट्रोल किया, तो बड़ा खास मजमून है कि औरत की नस्ल से, जब आप बाइबल मुकद्दस में से इस बात को पढ़ते हैं तो मजमून जो फेसबुक पर है वह है औरत की नस्ल, औरत की नस्ल। हम बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को जब हम देखते हैं कि दुनिया में आज तक कभी औरत की नस्ल से कभी कुछ पैदा नहीं हुआ, मर्द की नस्ल से आगे औलाद पैदा होती है, क्योंकि ये कानूनी खुदाबंदी है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें बरकत दी, बढ़ो फलो जमीन को महमूरो महकूम करो। महमूर का मतलब होता है अपनी औलाद से बढ़ो। महमूर का मतलब होता है यानी अपनी औलाद से इस जमीन को बढ़ो, और महकूम का मतलब होता है इस पर हुकूमत करो, यानी इसे अपनी औलाद से बढ़ो और फिर इस जमीन पर हुकूमत करो। लेकिन इस बात को आज हम देखेंगे, ये कानून बनाया है किसने? क्योंकि बाइबल बयान करती है उनको नर और नारी बनाया, नर और नारी। नर और नारी का मकसद ये होता है कि नस्ल अफजाइश करना, नस्ल को बढ़ाना, क्योंकि नर और नारी के बगैर नस्ल अफजाइश नहीं हो सकती। लेकिन आज जिस बात को आज हम देख रहे हैं, आज बड़ा दिन इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बड़ा काम। खुदा ने अपने कानून को जो उसने मर्द और औरत के तलक से दुनिया को बढ़ाने का इंतजाम किया, लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में इस बात को देखते हैं कि अपने ही कानून को तोड़ दिया, क्योंकि उसका कानून यह था कि मर्द और औरत में से औलाद पैदा होगी, लेकिन ना अकेला मर्द औलाद पैदा कर सकता, ना अकेली औरत पैदा कर सकती है, क्योंकि खुदा का ये अपना बनाया हुआ नाम है, ये किसी इंसान का नहीं है। लेकिन यहां जब इंसान की महर्षि, इंसान की निजात का मामला हुआ तो उसने अपना ही कानून तोड़ दिया, अपना ही बनाया हुआ कानून तोड़ दिया। बनाया ये खुदा का कानून है कि मर्द और औरत से नस्ल पैदा होगी, लेकिन इंसान की मोहब्बत में वो किस कदर मजबूर है कि वो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि अपना कानून तोड़ दिया, अपना ही बनाया हुआ कानून क्या कर दिया, तोड़ दिया, और औरत की नस्ल से जो है औलाद पैदा की। और ये वादा ये दुनिया की पहली पेशन गोई है। पेशन गोई का मतलब पेश गोई यानी पहले से आगाह कर देना, पहले से आगाह कर देने से पेश गोई करते हैं, यानी ये पेशन गोई है तो उसने पहले से कहा कि वो औरत की नस्ल से होगा। जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब उसकी
ہم 15 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت شروع میں ہے 3 باب کی 15 آیت کو پڑھیں گے بھائی اس کے ساتھ بھی اور میں اور میں تیری اور تیری 3 بار شروع میں آ جاتا ہے اور لکھا میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا یعنی یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ پیدائش کی کتاب سے اور اس کی پیش گوئی جو ہے کسی نبی کی وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ نبی اس وقت تھے ہی نہیں کیونکہ آدم اور حوا ہی تھے اس لیے انہوں نے جب خدا کے حکم کو توڑ ڈالا تو یہاں پر پھر خدا نے ان کو پیش گو کے طور پر پہلے سے بتایا کہ میں چونکہ تو نے ایسا کیا ہے میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کر دوں گا عداوت ڈالوں گا آج اسی بات کو یہ بڑا خاص ٹاپک ہے اس بڑا دھیان کے ساتھ سنیے کیونکہ سانپ سے ہماری دشمنی ہے کیا ہمارا وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ تو ایک کیڑا ہے اگر ہمارے آواز میں کوئی لاٹھی آ جائے تو ہم کیا کر دیتے ہیں اسے مار دیتے ہیں وہ کمزور جانور ہے لیکن ہماری اصل میں آج اسی بات کو بائبل میں سے سیکھنا ہے کہ اصل میں عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل تو ہے کون کیونکہ یہ کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا عداوت ڈالوں گا تیری اور اس کے ساتھ مخالفت ہوگی بائبل مقدس میں سے آج اسی بات کو ہم نے سیکھنا ہے لیکن کیوں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ انسان خدا انسان کے لیے وہ کام کر ڈالے جو ٹھیک اور غیر عینی ہے لیکن خدا نے انسان کی محبت میں یہ کر ڈالا اور کیوں اسے آپ کی نسل میں سے پیدا کرنا پڑا کیونکہ رومیو کے خط میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو رومیو کے خط میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا 3 باب کی 23 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں ہم رومیو 3:23 میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے یہ آیت تقریباً سب کوئی زبانی ہی ہے سب نے گناہ کیا کیا سب نے کیا تھا گناہ تو آدم نے کیا حکم کس نے توڑا تھا آدم نے خدا کا حکم توڑا اور گناہ نے لوگ گر گیا اب جب اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو ٹوٹلی طور پر وہ گناہ میں پیدا ہو رہی ہے اس لیے پلوس کے بھید کھولتا ہے کہ کہتا ہے سب نے گناہ کیا بھئی سب نے کیسے کر لیا ہم اپنے جو باپ دادا کی نسل میں سے ہو رہے ہیں تو وہ گناہ منتقل ہوتا رہا اسے ماروشی گناہ کہتے ہیں اسے ماروشی گناہ کہتے ہیں ماروشی وہ ہوتا ہے جو وراثت میں مل جائے جو ہم نے کیا تو نہیں ہے لیکن عادت کی وجہ سے وہ ہمارے بلڈ میں سے ہوتا ہوا ہاں پوری نسل میں
انسان کی مخلصی کا. ایک مجرم دوسرے مجرم کی کبھی ضمانت نہیں دے سکتا. کہ دے سکتا ہے؟ ایک مجرم دوسرے مجرم کی جو ہے وہ اس کے لیے کبھی بھی ضمانت نہیں دیتا. تو کیا ایک گناہگار دوسرے کو نجات دے سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ نجات کے لیے ایسی شخصیت کا ہونا چاہیے جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر خود گناہ سے پاک ہو. اور اگر وہ نسل آدم سے ہوتا تو پھر وہ بھی گناہ سے پاک نہ ہوتا. اس لیے وہ عورت کی نسل سے ہوا ہے اور اس نسل میں سے پیدا ہونے کے سبب سے اس کا تعلق کسی مرد کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلا اعتراض مقدسہ مریم نے خود کیا تھا. جب اسے کہا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کے نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. تو سب سے پہلا اعتراض کس نے کیا؟ مقدسہ مریم نے خود کیا. اس نے کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مرد کو نہیں ڈانٹتی. میں تو مرد کو نہیں ڈانٹنے کا مطلب ہے میرا تو کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میری اولاد کیسے کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ پہلا اعتراض جس میں اس نے جنم لینا تو اسی نے کہی اس بات کا اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن فرشتے نے کہا ہوگا. یہ ناممکن کا ممکن ہوگا. یہ کام ناممکن ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے لیکن ہوگی کیونکہ یہ خدا کرے گا. یہ قانون خدا کا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خدا کا قانون کیا ہے. نے کہا انسان کی مخلصی اور نجات کے لیے وہ اس قانون کو توڑ دے اور عورت کی نسل میں سے پیدا کرے گا. اور ایک میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا کہنے لگی کہ یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا ہی خون بے عیب خون لے کر آسمان پر چڑھ گیا. اس نے کہا یہ کیسے بے عیب ہے جبکہ نسل جو مقدسہ مریم ہے وہ بھی تو نسل آدم ہے. جب وہ نسل آدم ہے تو پھر گناہ تو منتقل ہوا ہے. وہ کیسے پھر یسوع کا بلڈ بے عیب ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی سوال تو بڑا اور سوال بھی جس عورت نے کیا وہ بالکل ان پڑھ. میں نے کو دیکھا میں نے کہا اتنا باریک سوال نہیں کرنا اور ایک نہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے. کا مقصد ہے کہ ذہن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو ذہین ہونا چاہیے. ذہین آدمی ہی وہ یہ نہیں ضروری کہ بہت پڑھا لکھا ہی ذہین ہوتا ہے. ان پڑھ بھی بڑے بڑے ذہین ہیں. اور اس کو میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک تو نے کہا. میں نے کہا یہ تو بڑے بڑے پروفیسر بھی کبھی میں نے کسی پروفیسر کے منہ سے بھی نہیں سنا. لیکن میں نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ روح القدس تجھ پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. تو روح القدس اصل میں ہے کیا؟ روح القدس ایک آگ ہے. اور یوحنا نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے تمہیں وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آگ فقیر کی بستی ہے. پہلے روح القدس نے موسمروسی گناہ کو ختم کر ڈالا. پھر روح یسوع مسیح اس پیٹ میں آئے ہیں اس رحم میں پھر آئے ہیں. جب تک ایسا نہیں ہوا وہ وہاں آئے بھی نہیں ہیں کیونکہ پہلے روح القدس نے ان کو جو ہے بالکل
پاک کرتی ہے. وہ تھی تو پہلے بھی پاک, ان کی زندگی میں تو گناہ نہیں تھا, لیکن منوشی گناہ سے نہیں پاک تھا, اور وہ پاک ہوئی اور پھر اس بدل گئی, آئے اور وہاں سے جنم لیا. اور یہ سارا معاملہ انسان کی نجات کے لیے. کتنی محبت کرتا ہے خدا ہم سے. کبھی سوچا آپ اپنی ریت روایت کو کسی دوسرے شخص کے لیے توڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھروں کے کچھ قوانین ہیں, کچھ اصول ہیں, کیا آپ کسی شخص کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں میرے خدا کی محبت, جو آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے, اس نے اپنا ہی بنایا ہوا نہیں توڑا, صرف آپ کی مخلصی کے لیے. آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے. آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, ایک بہت بڑا کام ہوا کہ انسان کی نجات کے لیے آج وہ نجات دہندہ دنیا میں آیا. اور یسوع جی نے ہمیشہ باپ کی تابعداری کی. موت تک بھی جب پہنچے اس نے وہاں پر بھی کہا, اے باپ میری نہیں, میری نہیں, سب ہونے میری نہیں, اس کو لے کے بیٹھ, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. دعا کریں, چلیں لکھا میری نہیں بلکہ کیا ہوگی, تیری مرضی ہوئی. باپ نے مکمل طور پر آپ ہی دیکھے ہو جاتا ہے, میری نہیں بلکہ کس کی مرضی ہو, کس کی مرضی ہو. موت ہے لیکن اس نے کہا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری کرنے کی کوشش کریں؟ اسی بات کو آج ہم نے بائبل کا تشریح سے آج دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا کام, نسلوں کا جو سلسلہ کار ہے اس کو نسلوں کا بڑا فرق ہے. میں آج عورت کی نسل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے تعلق سے یہ ابلیس کی نسل کون سی ہے؟ ابلیس کی نسل کو ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کی نسل کون سی ہے. یسایہ کی کتاب میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, یسایہ 7:14 لکھا ہے, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. یہ وہ کہا جو ناممکن تھا. اس نے کہا ایک کنواری کیا ہوگی, حاملہ ہوگی. یعنی یہ پیشن گوئی پھر یسایہ کے وسیلہ سے خدا نے کی کہ دیکھو ایک کنواری کیا ہوگی, حاملہ ہوگی. ایک کنواری کیا ہوگی, حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ یسوع وہ عورت حاملہ ہوئی, لیکن اس پوری دنیا کو ایک ایسی ہستی ہے جو پوری دنیا کو گمراہ کر دیتی ہے. پوری دنیا کو کیا کرتی ہے, گمراہ کرتی ہے. مکاشفہ کی کتاب کو بڑے جلدی سے نکالیں, 12 باب کی 7 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو پوری دنیا کو کیا کرتی ہے, گمراہ کرتی ہے. آج ایک اس بات کو دیکھیں گے کہ عورت کی نسل اور جو خدا کے لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے, ابلیس کے لوگوں میں کیا فرق ہے. 12 کے 7 پڑھ.
फिर आसमान पर एक लड़ाई हुई, हाँ जी, मिकाएल और उसके फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़्ज़ा से लड़ने को निकले, अज़्ज़ा से लड़ने को निकले, और अज़्ज़ा और उसके फरिश्ते और अज़्ज़ा उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही, यानी ये जंग की इन्होंने आसमान पर, और बना सा वो इनकी जंग कहाँ हुई? आसमान पर जंग हो गई। और बाइबल का तस्वीर बयान करती है जी आगे, और वो बड़ा अज़्ज़ा यानी वही पुराना सांप, यदि वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे जहां को गुमराह कर देता है। सारे जहां को कौन कर गुमराह कर देता है? इब्लीस गुमराह कर देता है। जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए, क्योंकि ये एक टीम बन गई थी पर आसमान पर फरिश्ते, जो इब्लीस और उसके साथ फरिश्ते थे, जो उसके साथ टीम वर्क था। और जब हम इस बात को देखते हैं तो उस पूरी टीम को ही वहां से क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया वहां से, ऊपर से। अब जब वो जमीन पर आएगा तो क्या करेगा? वो जमीन वालों को गुमराह करेगा। और वो जमीन पर आया और उसने जमीन के लोगों को क्या किया है? गुमराह किया है। और जो उसकी बातों पे आ जाते हैं, उसकी बातों को मान लेते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। और वो इंसानों को गुमराह करने के लिए ही इस जमीन पर आया। और जब हम आगे थोड़ा सा चलकर देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 बाब की 4 आयत है। पहला यूहन्ना का खत। अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और हम अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जी, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मालिक होंगे, क्योंकि उसको पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत 4 से 10 पढ़ते हैं। 3 की 4। जो कोई गुनाह करता है, यहाँ से जो कोई गुनाह करता है, वो शरा की मुखालफत करता है। वो शरा की मुखालफत करता है। जो कि गुनाह करता है, शरा की क्या करता है? शरा की मुखालफत करता है। जो कि गुनाह करता है वो शरा की, हम शरा के किसने बनाई है? शरा किसने बनाई? सब बोले किसने बनाई? तो अगर हम शरा की मुखालफत करते हैं तो किसकी करते हैं? किसके मुखालिफ हुए हैं? खुदा के मुखालिफ होते हैं। जब शरा की मुखालफत करते हैं, हाँ जी, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो तुम जानते हो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। हाँ जी, वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। आज जो यीशु मसीह के पैदा होने का असल मकसद था वो था गुनाहों को उठा लेना, ताकि इंसान की जिंदगी में जो गुनाह है वो खत्म हो जाए। जी, और उसकी जात में गुनाह नहीं है। उसकी जात में गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है उसकी जात में। किसकी जात में गुनाह नहीं है? एक ही हस्ती है और वो यीशु है। वो कौन है? वो कौन है? सब बोले कौन है? जिसकी जात में गुनाह नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा कौन है जो तुम्हें मुझ पर
गुनाह था, वो गुनाह से पाक है। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी हस्ती नहीं हुई जो गुनाह से पाक हो, इसलिए इसने कहा उसमें गुनाह नहीं है। तीन, जो कोई उसमें कायम रहता जो है उसमें गुनाह उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। वो गुनाह नहीं करता, यानी जो यीशु में कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो उसमें कायम है और गुनाह से करने ही नहीं देता। लेकिन जब हम उससे हट जाए तो फिर हम गुनाह से बच भी नहीं सकते, बच जाएंगे फिर हम गुनाह से बच नहीं सकते। जी, जो कोई गुनाह करता है हाँ जी, जो कोई गुनाह करता है उससे उसने उसे देखा है और ना जो गुनाह करता है ना उसने उसे देखा और ना जाना है। क्योंकि गुनाह अगर हमारी जिंदगी में है तो कभी यीशु मसीह हमारे हमसे बात नहीं करेगा। क्या वो शराबियों से बात करेगा, पौड़ियों से बात करेगा, गुटके खोरों से बात करेगा? कोई किसी भी निश्चयी आदमी से वो बात नहीं करेगा। वो बात पाक लोगों से करता है क्योंकि वो खुद पाक है, उसमें गुनाह नहीं है। गुनाह करो उन गुनाह वालों से फिर कैसे मुलाकात? लिखा है कि ना उसको देखा है ना उसे जानते हैं। हाँ जी, बच्चों, हाँ, किसी के फ्रेम में ना आना, किसी के फ्रेम में ना आना। जो राष्ट्रबाजी के हाँ जी, काम करता है वही उसकी तरह राष्ट्रवाद है। हाँ जी, अब फर्क यहाँ बताया जा रहा है। जो राष्ट्रवादी के काम करता है वो तो खुदा में है, वो खुदा का बेटा है। लेकिन जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करता वो खुदा का बेटा हो सकता है? वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता। जी, और जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है। वो किससे है? वो किससे है? इब्लीस से है। क्या मकसद है? अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। वो इब्लीस से है, दूसरे लफ्जों में ये समझ लीजिए कि उनका बाप कौन हुआ? इब्लीस। उससे है का मतलब तो आप समझते हैं, वो जो पैदा हुआ है, पंजाबी में कहते हैं ये जो पैदा है वो जो पैदा है, तो इसका मतलब वो उससे है। तो ये यहाँ जो बड़ी वजाहत की जा रही है, उसने कहा कि वो इब्लीस से है। इसका मकसद है अब जो गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, यहाँ फर्क जाहिर हो गया। जो राष्ट्रवाद है वो तो खुदा से है, जो इब्लीसी तस्वीरें पे काम करते हैं, गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, उनका बाप आसमान का बाप तो नहीं हो सकता, उनका बाप इब्लीस है। हम इस बात को आगे पढ़ेंगे। जी, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को क्या करे? इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। वो इब्लीस के कामों को मिटाना चाहता है। जी, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता। क्या मकसद है? जो खुदा से पैदा हुआ है। अगर हम इब्लीस से पैदा हुए तो फिर हम नेकी नहीं कर सकते, हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते, हमसे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जो खुदा से पैदा होते हैं वो गुनाह नहीं करते रहते। जी, क्योंकि उसका तुखम उसमें क्योंकि बना उसका रहता है। तुखम उसमें बना रहता है। तुखम किसे कहते हैं? आप समझते हैं? तुखम बेटे को कहते हैं, ऐवला तुखम। इसका मकसद है कि जब हम राष्ट्रवादी की जिंदगी बसर करते हैं तो हम किसका तुखम हो? खुदा का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम खुदा का
यही फर्क है आदम खुदा के बेटों में और इब्लीस के फर्जंदों में। जी, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसका मकसद है कि कर ही नहीं सकता का मकसद है कि वो गुनाह करता ही नहीं रहता। देखिए, इंसान होते हुए हम कमजोर हैं। हम क्या है? हम क्या है? इधर देखें, हम क्या है? हम क्या है? और कमजोर होने में से हमसे कभी ना कभी गुनाह होता ही हो ही जाता है, लेकिन मसलसल गुनाह करते ही रहा, ये बात ठीक नहीं है। यही वो कह रहा है कि वो गुनाह करता ही रहता, लेकिन अगर करते रहे तो इसका मकसद हम किसी और का तोहम है, खुदा का तोहम हम में नहीं है। जी, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसलिए कि खुदा से पैदा हुआ है। हाँ जी, इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते अब हैं। यहाँ पर दो बातों बयान करते हैं, इसी से जाहिर हो जाता है कि इब्लीस के फर्जंद कौन से हैं और खुदा के फर्जंद कौन से हैं। कैसे पता चलता है? कामों से। कैसे कब पता चलेगा? कामों से पता चलता है कि ये इब्लीस के फर्जंद हैं और ये खुदा के फर्जंद हैं। और इसी से उसने कहा कि ये इस बात का हमें इल्म होता है कि इसी से खुदा के फर्जंद इब्लीस के फर्जंद होते हैं। अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि असल में उसको जो तेरी नस्ल और इब्लीस के नस्ल में अदावत डालूंगा, सांप नहीं है। यानी वो लोग जो गुनाह की जिंदगी पसंद करते हैं वो इब्लीस का फर्जंद होते हैं। और अगर आप किसी इब्लीस के खुदा के फर्जंद हैं, इब्लीस के फर्जंद, तो उनको कहना पहली तौबा और रह जा तू एडा बड़ा पागल। हाँ, क्या करते हैं? क्योंकि वो इब्लीस के फर्जंद हैं, वो कभी भी आपके साथ अच्छी बात करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। वो तो आप अच्छी बात कहेंगे, वो आपको मजाक उड़ाएंगे, वो आपका मजाक उड़ाते हैं। ये इब्लीस के फर्जंद हैं। हाँ जी, जो कोई राष्ट्रवादी के काम नहीं करता, जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करता, वो खुदा से नहीं, वो जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करता, जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करता, वो खुदा से नहीं, और वो भी हाँ जी, जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता, जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करता, वो किसने? वो खुदा से नहीं, तो फिर किससे है? क्योंकि फिर बड़ी वजाहत हो गई ना। अब खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंदों में यही फर्क है। बिल्कुल उसने यहां पर अलग कर दिया है। ये है उसकी नस्ल जो राष्ट्रवादी के काम नहीं करते। वो कब काम आप कहीं भी तो करना चाहते ही नहीं है, करना चाहते ही नहीं है। आए एक आगे इस बात को और लिखा है कि जो भी आगे कि जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो भी खुदा से नहीं है। जी, यूहन्ना के इंजील 8 बाब को देखेंगे, उसकी 38 है। जी, 8 बाब 38 आयत तक पढ़ेंगे। नहीं, ये यूहन्ना के इंजील है, वो खाता यूहन्ना की इंजील है, हाथ नहीं खाता। प्रजा ने कहा, मैंने अपने बाप के हाथ देखा, वो कहता हूं मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूं, तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। मैंने
यहाँ पर यीशु मसीह ने दोनों बातों की भी अलग कर दी है, वजाहत कर दी, अलग कर दिया कि मैं अपने बाप की सुनता हूं, लेकिन अगर तुम उस बाप की नहीं सुनते तो फिर भी तुम्हारा दूसरा बाप है जिसकी तुम सुनते हो। जी पढ़े। उन्होंने मिल गया 39 आयत में लिखा, उन्होंने जवाब मुझसे कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है। जब फकीर फरीसियों से उनसे कहा, उसने कहा हमारा बाप इब्राहिम है। अच्छा, अगर तुम्हारा बाप इब्राहिम होता तो फिर बाप और तुम्हारा बाप इब्राहिम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे काम इब्राहिम जैसे नहीं है। हाँ जी, मिल गया। और अगली का यीशु ने उससे कहा अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के काम करते, और तुम्हारे काम तो इब्राहिम जैसे है नहीं। अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते हो और काम सारे उलट, काम सारे गलत और इब्राहिम की नस्ल चलाते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? इब्राहिम की नस्ल होते तो फिर इब्राहिम जैसे काम नहीं करते, लेकिन अगर इब्राहिम जैसे काम नहीं है तो फिर मकसद ये है कि तुम इब्राहिम की नस्ल ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? मिल गया। और लेकिन तुम जैसे शख्स को कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी, और इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। उसने कहा मैंने तो वो बातें बताई है जो खुदा से सुनी है और मैंने तुमको बताई है। 8 बात की जो है हम 40 आयत पर। हाँ जी, खुदा से सुनी इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। हाँ जी, आगे। और तुम अपने बाप के से काम करते हो। इब्राहिम तुम्हारा बाप होता तो फिर वो काम करते, लेकिन अगर तुम वो काम नहीं करते तो तुम अपने बाप के काम करते। मेरा बाप आसमानी है, फिर तुम्हारा बाप कौन सा है? कि दूसरा है। जी तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा क्या हम हराम से पैदा नहीं हुए? ने कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप इब्राहिम है। ने कहा अच्छा, अगर इब्राहिम है तो फिर उसकी वजाहत उसने की। उसने कहा हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा कि तुम खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते। तुम मुझसे क्या रखते? अगर तुम खुदा तुम्हारा बाप होता तो मैं खुदा का बेटा हूं तो तुम मेरे भाई होते। जिस तरह उसने कहा कि भाई से मोहब्बत नहीं रखता तो फिर मुझसे तो मोहब्बत नहीं रखता तो फिर खुदा इब्राहिम की नस्ल तो नहीं हुई, इब्राहिम की फिर नस्ल नहीं हो। और इसी तरह से इस बात को रखते हैं। और खुदा और मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसने मुझे भेजा है। मैं उसने कहा मैं खुद नहीं बल्कि बाप ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्या वजह है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझते? उसकी वजह ये नहीं समझते इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। मेरा कलाम क्या नहीं कर सकते? अगर हम उसका कलाम सुनने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमने दुनियादारी को ज्यादा अहमियत नहीं। और खुदा का कलाम कहता है अगर इब्राहिम के बेटे होते तो मेरी बातें सुनते, मेरा कलाम सुनते। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर हमारा इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक
नहीं है। और क्यों नहीं मेरा कलाम नहीं सुन सकते? तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अब यीशु लगता है गुस्से में आते हैं कि तुम अपने बाप किससे हो? तुम्हारा इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यही इब्लीस के फर्जंदों में और खुदा के फर्जंदों में, खुदा की नस्ल और की नस्ल में और इब्लीस की नस्ल में यही फर्क है कि उसने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि तुम मेरी बातें जो है मेरा कलाम नहीं सुनते, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। हाँ जी, आगे और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना और चाहते हो। अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तो मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि लोग हर संडे मेरा कलाम सुने, ये कर और उसके लोगों से बच जाए, मेरा कलाम लोगों तक पहुंचे। लेकिन तुम नहीं सुनना चाहते क्योंकि तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिश को पूरा करते। ऐसा नहीं है तो फिर किसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं? किसकी ख्वाहिशों को? यीशु जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को क्या करते हो? पूरा करना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मकसद है कि हम किसी और की ख्वाहिश को, खुदा की ख्वाहिश कुछ और है और इब्लीस की ख्वाहिश ये है कि लोग खुदा के घर में जाएं, कहीं ये कलाम न सुनने को बदल न जाए। वो शुरू ही से खूनी है, वो शुरू से ही क्या है? खूनी है। वो शुरू से खूनी है। अगर कोई खून करता है, खूनी है, किसी की जान लेता है और वो कहे मैं इब्राहिम की नस्ल से हूं, वो है? वो नहीं है। खूनी कैसे इब्राहिम की नस्ल में से हो जाएंगे? खुदा की नस्ल खूनी नहीं होती। जो यीशु मसीह है, कहीं यीशु मसीह ने कोई तलवार उठाकर जंग की, किसी बंदे के साथ लड़ाई की, किसी बंदे को मारा, उसने उसके गिर्द ने एक का कान उड़ा दिया था। यीशु मसीह ने कहा तलवार को म्यान में रख, जो कोई तलवार से कत्ल करता है वो तलवार से ही कत्ल होता है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन खूनी है जी। और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। अगर वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा तो इसका मतलब फिर किस पर कायम है? वो झूठ पर है। इसका मतलब सच्चाई पर कायम नहीं रहा तो फिर वो किस पर कायम है? झूठ पर है। यही औरत की नस्ल और इब्लीस की नस्ल में यही फर्क। वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। आगे उसमें सच्चाई है ही नहीं, उसमें सच्चाई है ही नहीं। अब वो सच्चा हो कैसे सकता है? उसमें तो सच्चाई है ही नहीं। सब बोले सच्चाई है ही नहीं। वो जो जिसके पास सच्चाई है ही नहीं, वो सच्ची बात कर कैसे सकता है? और उसमें सच्चाई है ही नहीं जी। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है। क्योंकि जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है। वो क्या बोलता है? झूठ। वो क्या बोलता है? कौन बोलता है? इब्लीस और उसके फरजादे जो हैं वो सच्चे होंगे? वो भी झूठे ही होंगे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने पहले से पैदा होने से पहले कहा किया और उसके मुंह में हर छल का मतलब झूठ है। तो वो भी झूठ नहीं था, लेकिन ये तो झूठा है। ये झूठ बोलता है और झूठ पर सच्चाई पर कायम नहीं है जी। क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। और तमाम झूठ बोलने वालों का क्या हो गया? हम सोच सकते हैं अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा अलग यीशु मसीह के साथ क्योंकि
झूठे हैं तो फिर हमारा तल्लुक यीशु के साथ है। झूठ का बाप कौन है? तो फिर हमारा बाप कौन हुआ? है कौन हुआ फिर? यही नस्ल में फर्क है। कोई सांप से हमारा कोई तल्लुक नहीं है कि सांप से हमारी दुश्मनी है। यानी इब्लीस के फर्जंद जो झूठे हैं, जो सच्चाई पर कायम नहीं है, वो इब्लीस के फर्जंद है, और जो सच्चाई पर कायम है तो खुदा के फर्जंद है। यही यहाँ पर फर्क है जी। लेकिन मैं जो सच हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। इसीलिए तो मेरा यकीन नहीं करते। मैं तो सच बोलता हूँ और तो मेरा यकीन नहीं करते। आज सच्चे बंदे को जो बंदा होता ना सच्चा, और तो नहीं अच्छे को पता नहीं क्या कहना, क्योंकि वो सच्चा है। झूठे बंदे सिर चढ़ के बोल रहे हैं ठीक है, ठीक है, झूठा जरा सच्चा है झूठा होगा। यही फर्क है जी। हाँ जी, आगे। जो खुदा से जी होता है वो खुदा की बातें करता है। नहीं, तो मेरा यकीन नहीं करते, और तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? कितना बड़ा दावा! किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया, और ना कोई आइंदा करेगा। ना किया और ना कोई करेगा ही कि तो मुझ पर गुनाह साबित करो, क्योंकि वो मनुष्य गुनाह से भी पाक है। उसमें तो मनुष्य गुनाह भी नहीं है। इसी वजह से उसने कहा तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है जी। अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हाँ जी, जो खुदा से होता है वो जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। वो खुदा की बातें क्या करता है? अगर हम खुदा की बातें नहीं सुनते फिर हम खुदा से हैं? हाँ जी, हम अगर संडे वाले दिन कपड़े तोड़ना जो है वो अहमियत दें और कलाम ना सुने, कलाम के लिए अपने आप के लिए आज जुस्म ना रखें, तो फिर इसका मकसद है हमारा तल्लुक खुदा के साथ नहीं। जो खुदा से होता है वो खुदा का कलाम क्या करता है? वो बात काम छोड़ता है, और सबसे पहला काम वो ये करता है कि मैंने खुदा का कलाम सुनना है। मैंने खुदा का 10 काम छोड़कर, ये है खुदा के लोगों का काम। और अगर आप नहीं सुनते तो फिर हमारा यीशु जी के साथ कोई कदर नहीं है। हमने तो दुनियादारी रखी है, क्योंकि हम लिखा तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। हाँ जी, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो, इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। अगर खुदा से होते तो मेरे कलाम की आग तुम्हारे अंदर लग जाती कि मैंने कलाम सुनना है। अगर नहीं है तो इसका मकसद है तुम उससे नहीं। ये यीशु जी के अपने अल्फाज हैं, बहुत वजाहत के साथ। आज हम समझ गए होंगे कि इब्लीस के फर्जंदों में और खुदा के फर्जंदों में क्या फर्क है। इसलिए यही बात वो कही है कि तुम अपने बाप इब्लीस से, खुदा की नस्ल जो होती है वो अलग है, और जो इब्लीस की नस्ल है वो अलग है, और जो खुदा इब्लीस के फर्जंद है वो खुदा के फर्जंदों के खिलाफ हमेशा रहते हैं। आज आखिरी बात को देखेंगे कि एक ऐसी चीज है जो पहला करके 15 बाब की इकामन है। यहाँ एक ऐसी चीज है जो हम पे
15 बार 51 है जो हमारे अपनों में जुदाई डाल देती है। अब क्या हो सकती है? वो क्या है? वो मौत है। जो हमारे माँ बाप वो हमसे छूट जाते हैं, बहन भाई छूट जाते हैं, रिश्तेदार छूट जाते हैं, और ये मौत है। और ये मौत नबियों से भी निकली है। ये इस मौत ने नबियों पर भी हुकूमत की, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिस पर यह हुकूमत ना कर सकी, और वो कौन है जी? कौन है तो पढ़े? देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब तो नहीं सुनेंगे, मगर सब बदल जाएंगे। क्योंकि जो खुदा से जो मसीही है वो मरे नहीं रहेंगे, क्योंकि मौत फतह का लुकमा हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे। अब ये खुदा से मिलने का एक रास्ता बन गया। ये पहले जुदाई थी, लेकिन अब ये जुदाई नहीं रही, बल्कि ये अब अपनों से मिलने का रास्ता है। उसने कहा कि जो पहले कब्रों में से उठेंगे और हम जो होंगे बाकी सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आगे बातें। हाँ जी। और ये एक पल में एक पल में पिछला नरसिंगा भूख नहीं होगा, क्योंकि नरसिंगा फूका जाएगा और मर्द से और मुर्दे गैर फानी हालत में रहेंगे। और मुर्दे क्या करेंगे? गैर फानी। ये बदन हमारा फानी है। ये बदन हमारा क्या है? फानी बदन है, इससे मरना ही है। लेकिन जो कब्र से बदन निकलेगा वो गैर फानी होगा, फिर वो नहीं मरेगा जी। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, ये मरने और मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने जी। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो ये जिस्म बदल जाएगा। हयाते अब्दी का जामा, हमेशा की जिंदगी का जामा पहन लेगा, और फिर मौत खत्म, उसको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा जी। तो वो कौन पूरा होगा? कौन पूरा होगा कि मौत फतह का लुत्मा होगी। और लिखा है कि कौन पूरा होगा कि मौत फतह का लुत्मा हो गई। मौत क्या हो गई? फतह का लुत्मा। मौत फतह का लुत्मा हो गई। मौत जो है वही खत्म हो गई, और ये वो लोग मरेंगे जो अपनी जिंदगी में दाखिल होंगे, जो कलाम को सुनते हुए उस पर अमल करते हैं। वो सारे नहीं, सब नहीं होंगे। जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो अबलीस के फरजंद है, उनके साथ ये वादा नहीं है। जो अबलीस के फरजंद है उनके साथ ये वादा करेगा खुदा। जो खुदा के फरजंद है उनके साथ वादा है कि वो मरे नहीं रहेंगे, बल्कि वो हयाते अब्दी का जामा पहनेंगे, और मौत फतह का लुत्मा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत तेरी फतह कहाँ रही? हाँ जी। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा मौत तेरी फतह कर रही। तुमने तो बड़े बड़े अंबिया किराम को भी जमीन में दबा रखा है, लेकिन तेरी फतह कहाँ रही? तो तुमने इतने लोगों पर फतह पाई। आज उस मौत पर एक ही ने फतह पाई, और वो यीशु है।
اور اسی نے ہمیں بھی یہ اختیار دیا ہے کہ ہم بھی اس حیات ابدی میں چلے جائیں، لیکن گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے بڑھیں۔ موت کا ڈنگر گناہ ہے، موت کا ڈنگر گناہ ہے، موت کا ڈنگر گناہ ہے۔ گناہ جو ہے، کیونکہ کلام رومیوں کے خط میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو پھر ہمیں موت میں جانا ہے، کیونکہ اس کی مزدوری موت ہے۔ آج اس بات پر کیا کرنا ہے کہ ہم کس کے فرزند ہیں؟ کیا ابلیس کے فرزند ہیں یا خدا کے فرزند ہیں؟ آج ہم نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سیکھا ہے کہ خدا کے فرزند بننا ہے یا پھر ابلیس کے فرزند بننا ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ فیصلہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر بار آ کر کلام سننا ہے۔ اگر تو سنتے ہیں تو پھر تو خدا کے فرزند ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے، کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہم اسے رد کر دیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے، اور یہی اس کی نسل ہے جو نافرمانی کی زندگی پسند کرتی ہے، گناہ کی زندگی پسند کرتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر اسے کلام پر عمل کریں گے۔ خدا اس کلام کے اسی سے آپ کو ہاللیلویا۔ آیا ہم نے اپنے سروں کو